प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर 1000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया और लोगों के समक्ष मानवता और आदर्श मूल्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद भगवान श्री राम इस दुनिया को त्याग कर वैकुंठ वापस चले गए। परंतु ऐसा क्या था वह कारण जिसकी वजह से प्रभु को अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा? आइए जानते हैं। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुन प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग किया तो वे ऐसा करने वाले को मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। उधर वे वृद्ध संत और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक यानी वैकुंठ धाम वापस लौटना होगा। वह दोनों इस विषय पर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। ऋषिवर ने लक्ष्मण जी से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने का निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्रोध में श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी, जिसके बाद अब लक्ष्मण जी की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे आखिर अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। फिर लक्ष्मण जी ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो ऐसे में प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के श्राप का सामना करना पड़ेगा, जो कि संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही बड़ा अनिष्ट होगा। लेकिन यदि वे स्वयं श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध अंदर जाएंगे तो सिर्फ उन्हें मृत्यु दंड भोगना होगा और संपूर्ण जगत ऋषिवर के क्रोध से बच जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी स्वयं राम जी के कक्ष में गए ताकि वह उन्हें ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे सके। लक्ष्मण जी को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ उनका वचन था, वहीं दूसरी ओर उनका भाई था। इस स्थिति में श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण, जो अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। ऐसे में उन्होंने भी वैकुंठ लोक चले जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और फिर वह भी सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर वे सरयू नदी के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए
इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप को धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इसके साथ ही अयोध्या वासियों ने भी सरयू नदी में समाधि ले ली और वे सभी परमेश्वर में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम के वैकुंठ प्रस्थान करने की कथा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय श्री राम।